वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे डिस्कस कि प्राकृत संख्याएं या आपका जो नेचुरल नंबर्स होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में तो आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो देखो, प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, नेचुरल नंबर वो होते हैं बेटा जो तुमने फर्स्ट क्लास से ही जो बच्चे को सिखाए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 मानो तुम्हारा 100 भी आएगा कभी ना कभी। काउंटिंग करते 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 तुम कितनी भी काउंटिंग कर सकते हो, अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। अनंत का मतलब होता है जहाँ तक गिनती बनाई गई है वहाँ तक। ठीक है, अनंत तक। तो मतलब नेचुरल प्राकृत संख्या में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी आपकी संख्याएं होती है अनंत तक, वो सारी आपकी प्राकृत संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर होती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, ये जो होल नंबर होता है, होल नंबर में हम ज़ीरो को भी ऐड करते हैं। आपको पता होगा ज़ीरो की खोज जो है वो बाद में हुई थी। ठीक है ना, पहले तो 1 2 3 4 9 तक की काउंटिंग की खोज कर ली गई थी, इंसानों ने कर ली थी। बट जो भारत के आर्यभट्ट थे उन्होंने फिर इसकी ज़ीरो की खोज की थी, तो इसको बाद में उसे ऐड किया गया। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में हम ज़ीरो को ऐड करते हैं। तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप जितनी संख्या ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो 27 आ गया, ऐसे करते करते ये भी अनंत तक आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें ज़ीरो भी ऐड हो रहा है। ठीक है, ये बाद में खोजी गई संख्या है ना, और जो हमारी प्राकृत संख्याएं थी, जो पहले की संख्याएं थी, इसमें हमारे यहाँ पे ज़ीरो नहीं था, तो इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर कब बन गया, जब हमने इसमें ज़ीरो भी ऐड कर लिया। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ है 1.1 में कि प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या का भाग है। हाँ बिल्कुल, देखो इन्होंने पूछा है जो प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या इसका भाग है। देखो जो प्राकृत संख्या की जितनी भी डिजिट्स है वो सारी डिजिट्स इसमें भी आ रही है पूर्ण संख्याओं में। लेकिन हम ऐसे कहे कि ये पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या का अंग है या इसका हिस्सा है, ये तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें तो तुम्हारा ज़ीरो आ रहा है, बट क्या जो तुम्हारी प्राकृत संख्या है इसमें तुम्हारा ज़ीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, ये तुम्हें पता भी होगा, पिछली क्लास में बताया होगा, अगर नहीं पता है तो इसको देख लेना। ठीक है, याद कर लेना। पूर्णांक या इंटीजर्स तुम्हारे क्या होते हैं, देखो प्लस माइनस की डिजिट्स होती है। हम संख्या रेखा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बीच में सेंटर में हम ज़ीरो लेते हैं। अब आपने प्लस की संख्याएं पढ़ी है 1 2 3 4 5, कितना जहाँ तक आप गिनती गिन सकते हो वहाँ तक। ठीक है, ये चलती रहती है। बट जितनी संख्याएं आगे बढ़ती है उतनी ही मात्रा में, उतनी क्वांटिटी में संख्याएं माइनस में भी होती है। अगर आप सीढ़ी को चढ़ सकते हो तो सीढ़ी से नीचे भी तो उतर सकते हो ना। अगर आप आगे जितने कदम चल सकते हो तो पीछे भी तो उतने कदम चल सकते हो ना। तो इसीलिए हमने माइनस में भी संख्याएं कंसीडर की है, मानी है। ठीक है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, कितनी भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। जितनी यहाँ संख्या है अनंत तक, ऐसे यहाँ पे भी संख्या है अनंत तक, तो वो होते हैं हमारे पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर वाला अंश होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला जो तुम्हारा हर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो तुम्हारा नीचे वाला जो हर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। p भले ही ज़ीरो हो, ऊपर वाली संख्या भले ही ज़ीरो हो, लेकिन नीचे वाला तुम्हारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी भिन्न ले लो, 7/5, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर मान लो मैं 6 लेता हूँ सिर्फ, तो क्या ये परिमेय संख्या है। देखो जितनी भी प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्याएं हैं उन सभी के साथ नीचे मान चलता है 1। ठीक है, हम इस 1 को दिखाते नहीं बेटा, लेकिन इसका मान क्या होता है, 6 ही होता है। तो 6 के नीचे अपने आप ही 1 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ऐसे मान के चलो तुम 13 ले लेते हो तो 13 के नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब क्या होगा अगर हम 0 ले लेते हो, पूर्ण संख्या का जो ये अंक है जो इसको इससे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इसमें अंतर ला रहा है, अगर इसी को ले रहे हैं हम 0 को, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ना ये यहाँ पे तो ज़ीरो है तो ये तो परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन देखो हम सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे इसके भी 1 होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, या फिर रेशनल नंबर कह सकते हो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो तुम। 0/1, एक यहाँ पर क्या है, हर है यहाँ पर, और एक है, इसका मतलब ये संख्या 0 तो नहीं है ना, तो ये परिमेय संख्या है। अगर नीचे 0 होता तब जा कर के हम कह सकते थे कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो अब मैंने थोड़े टॉपिक करवाया आपको, अब आपको ये सिखाते हैं कि जब दो संख्याएं दी गई हो तो उनके बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी दो संख्याएं दी हुई है, ठीक है, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी संख्या हो सकती है 2 और 3 के बीच, वो कह देगा 4 परिमेय संख्या निकालो लो। ठीक है, परिमेय संख्या निकालो, संख्या या बताइए, ऐसे लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा। तो तुम्हें फाइंड करनी है, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तुम्हें बिटवीन 2 और 3, और कितने करने तुम्हें 4 रेशनल नंबर काउंट करने हैं इनके बीच में। अब तुम बोलोगे भाई इनके बीच में क्या आएगा, अगर तुम ऐसे काउंटिंग पढ़ोगे तो 1 2 3, तुम्हारा तो 3 तक ही तो काउंटिंग होती है। 2 और 3 के बीच में तो कोई आ ही नहीं रहा, कोई वर्ड है ना, कोई डिजिट ही नहीं आ रही। लेकिन इनके बीच में भी अनंत संख्याएं हैं बेटा जो इसके बीच में आती है। कैसे निकालेंगे इसको, देखो जो ये संख्या है 2, ठीक है, इसको यहाँ लिख लो। मैंने तुम्हें अभी बताया था यहाँ पर कि जो भी जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृत संख्या है उनके नीचे 1 होता है, तो ऐसे लिख लो। और जो तुम्हारा 3 है उसके नीचे भी 1 लिख लो। लिख लिया? अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब इन्होंने कहा है कि 4 परिमेय संख्या निकालो। तो बेटा जितने भी वो नंबर देगा ना, जितने भी नंबर देगा वो कि इतने नंबर तक निकालो, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, 1 प्लस कर देना है, बस ये याद रखना। अगर वो कहता है 4 तो तुम्हें इसका मतलब 5 लेना है। अगर वो कहता है 5 तो तुम्हें 6 करना है। अगर वो कहता है 13 तो तुम्हें 14 मतलब 14 लेना है। ठीक है, अब वो जो +1 संख्या लोगे इसको क्या करना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इसमें एक संख्या जोड़ करके परिमेय संख्या निकालेंगे। तो 5 से गुना करेंगे हम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक जैसी संख्या से गुना करते हैं। जब इस वाली संख्या को गुना किया है हमने एक जैसी संख्या से, तो नीचे वाली को भी करेंगे। ये मैंने 5 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 परिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर 3 दिया होता है यहाँ पर तो 1 प्लस करके लेते हैं, यहाँ पे 4 4 लिख देता हूँ मैं नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा तुम्हारा 5। अब देखोगे 2 की जो डिजिट आई वो इसमें बदल गई। ठीक है, और जो 3 की डिजिट थी वो इसमें बदल गई। तो इनके बीच में अब परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है, 11/5 इसके बाद आएगा, है ना, 12/5 ये इसके बाद आएगा, 13/5 ये इसके बाद आएगा, 14/5 ये इसके बाद आएगा। तो कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4, 4 पूछी थी तो 4 ही निकल आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी को लिखना शुरू कर देते हैं फर्स्ट में 10/5। ऐसा नहीं करना तुम्हें। देखो जो बीच में कहा है ना इन्होंने, तुम्हें बीच की संख्या लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हारा। ठीक है, फिर और देखते हैं, तो फिर तुम्हें और समझ में आएगा। जबकि जैसे आपकी NCERT में ही दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में निकालनी है आपको। ठीक है ना, के बीच आपको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 6 नहीं, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, सॉरी 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, देखो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे हर बराबर है इनके। ठीक है, हर बराबर है, और यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब मैंने कहा था जितने भी नंबर देगा वो उसमें 1 प्लस करके तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, n+1 करना है। तो अगर 3/5 दिया हुआ है तो यहाँ पे तुम कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, समझे। अगर 4 दिया हुआ है 4/5 तो इसको कितने से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 6 से। ठीक है, 6/6 एक ही जैसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 6 18, ये हो जाएगा तुम्हारा 30, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 24, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30। ठीक है,
तो अब देखो ये तुम्हारी एक संख्या निकल गई इसकी, और ये संख्या निकल गई तुम्हारी इसकी। अब इनके बीच में निकालनी है, तो इसके बीच में लोगे जब तुम संख्या है, तो इसकी अगली वाली डिजिट को लोगे, ठीक है। तो 19/30 या 19/30, फिर 20/30, 21/30, ठीक है, या 21/30, ऐसे करके तुम 23 तक लिखोगे। 24 को इसमें ऐड नहीं करोगे क्योंकि बीच में पूछी है। तो ये कितनी संख्याएं आ तुम्हारे, देखो 1 2 3 4 5, ये अपने आप ही तुम्हारी 5 संख्याएं निकल आई। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, तो तुम अपनी प्रश्नावली 1.1 अच्छे से कर सकोगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तुम्हें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना उसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता है। अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हें इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं क्लास 10th के लिए मैथ्स की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, अब 9th के लिए भी बना रहा हूँ। तो अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं भी फ्री में वीडियोस की नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो मिल जाया करेगी। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।